नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम साइन थीटा और कोस थीटा से संबंधित कुछ पाइथागोरस जो प्रमेय वाली है वो हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको त्रिभुज का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। वैसे ये आप सभी को याद होगा, फिर भी मैं आपको बेसिक के लिए बता देता हूँ। पाइथागोरस ट्रिक। इस पाइथागोरस ट्रिक को पाइथागोरियन वैज्ञानिक ने दिया। एग्जाम में नहीं आता है, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। इसके लिए जरूरी बातें क्या क्या है? समकोण होना जरूरी है, और जो दूसरी बात है इसमें लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों का अपन जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कर्ण का स्क्वायर। अब ये लंब वगैरह क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले समकोण बनाना है। समकोण ऐसा बनता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर होता है ये जो चिन्ह है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री चिन्ह है। यहाँ आप ए, बी और सी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपन ने कोण माना है थीटा, ठीक है। क्या माना है? थीटा। तो आपको बातें तो याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको तीसरी बात लिख देता हूँ यहाँ पर पहले ही। तीसरी बात, थीटा कोई सा भी हो, उसके सामने जो भी होगा वो लंब होगा। थीटा के सामने कौन सा होगा? लंब। चौथी बात, 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। तो चित्र देखें, आओ। ये तो है अपना लंब, ये अपना कर्ण और ये अपना आधार, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ध्यान से समझना, आपको समझा रहा हूँ एक बात। ये सबसे पहले आपको चित्र ऐसे बनाने पड़ेंगे। समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 90 डिग्री का चिन्ह है। इसके सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। देखो 90 डिग्री की जो सामने है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोण है उसके सामने जो भी होगा वो लंब होगा। लंब, कर्ण और आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज हो सकता है। वापस बोलो एक बार, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो तिरछी लाइन है लंबी वाली, वो कर्ण कहलाती है। लंब और आधार चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है? थीटा भी यहाँ पर है तो थीटा के सामने लंब होता है। इसी का जस्ट दूसरा उदाहरण देखो आप इधर। देखो दोस्तों, दोनों चित्रों में थोड़ा अंतर होगा, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए, थीटा यहाँ पर था ना, तो मैंने आपको पहले लिखा है कि थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो देखो थीटा के सामने क्या आ रहा है? लंब आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है। वापस देखिएगा एक ध्यान से। ये अपना सिंपल त्रिभुज है। कर्ण सबसे लंबी वाली भुजा, ये आधार होता है, ये लंब होता है। आपको कोई सा चित्र दिया हुआ हो ना, तो आप यही मानना। अधिकांशतः क्या होता है? थीटा यहीं पे होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? थीटा यहाँ पर दे देता है, एग्जाम वाला अपन को कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको तो ये बात याद रखनी है ना कि थीटा के सामने अपन को लंब है। अब थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाला लंब बन गया, ये वाला कर्ण है, तो फिर पीछे बचा क्या? आधार ही बचा ना, तो ये आधार हो जाएगा।
ये बेसिक चीज़ समझ आई होगा। आगे देखिए ध्यान से, एक बार हैंड टू हैंड क्या करते हैं अपन, रिवाइज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक पढ़ रहे थे अपन, पाइथागोरस ट्रिक पाइथागोरियन वैज्ञानिक ने दी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, समकोण होना जरूरी है। समकोण चित्र कैसा होता है बता दिया मैंने आपको। सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, मतलब लंब और आधार को जोड़ेंगे ना तभी कर्ण आएगा, ध्यान रखना, वरना कर्ण नहीं आएगा, ठीक है। अब बेसिक चीज समझते हैं इसमें क्या थी अपनी। सिंपल चित्र ऐसा बनाना है और चित्र हमेशा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। थीटा यहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है और थीटा के सामने लंब, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। अगर थोड़ा चेंज होता है, थीटा यहाँ पर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, ये कर्ण फिक्स होता ही है, तो आपको चेंज क्या करना पड़ा, यही चेंज करना पड़ा ना, आधार। अब इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस भी बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। ये बातें याद रखना, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। यहाँ देखना एक बार, एक चीज़ और लिखता हूँ मैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये भी दोस्तों क्या होती है, कर्ण ही होती है। क्या होती है, कर्ण, तो आप ध्यान रखिएगा। अब अपन सूत्र पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सूत्र था आपका वो क्या था, कर्ण का स्क्वायर। आपको जब भी कर्ण निकालना हो ना तो लंब और आधार को जोड़ना ही पड़ेगा, दोनों के स्क्वायर को, ठीक है। अब कर्ण निकाला अपन ने तो जोड़ दिया। अब कर्ण के अलावा आप कुछ भी निकालो, बाकी करनी है आपको, ठीक है। कर्ण के अलावा कुछ भी निकालो, क्या करनी है, बाकी। तो देखो अपन ने क्या निकाल रहे हैं इस बार, लंब निकाल रहे हैं ना, तो कर्ण में से आधार कम कर रहे हैं, ठीक है। अब कर्ण में से क्यों कर रहे हैं आधार माइनस, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, मैंने आपको अभी बताया था। लंब निकाला तो क्या बच गया, अपना आधार बच गया और कर्ण बच गया ना, तो कर्ण माइनस आधार। अब आधार निकालना है तो बताओ क्या क्या बचा, एक तो कर्ण बचा और एक लंब बचा। तो देखो सूत्र क्या बन गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ध्यान रखना ये सिर्फ कर्ण लंब आधार नहीं है, इन सभी पर क्या लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। अब आगे अपन सवाल करते हैं। देखो एक उदाहरण लेते हैं अपन। ये अपना लंब, ये अपना आधार, अपन को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। चित्र देख लो एक बार, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है अपन को, कर्ण निकालना है। तो जल्दी बताओ कर्ण का सूत्र। तो ये कर्ण का सूत्र नहीं होता है, कर्ण का स्क्वायर का होता है। बताओ क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखिए ध्यान से, तो कर्ण तो अपन को निकालना ही है, तो कर्ण का कर्ण ही लिख दो वापस। लंब कितना है, लंब चेक करो चित्र में, ये देखो, ये लंब ये है ना 3, तो लिखो यहाँ पर ये 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और आधा कितना था अपना, 4 था, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 कितने हो गए, 25। अब निकालना क्या था अपन को, कर्ण निकालना था। अभी तो कर्ण स्क्वायर आ रहा है इधर, है ना, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये कर्ण निकालना है अपन को। ये स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर 25 है, एक तरफ से ये हटता है ना स्क्वायर, तो इसके दूसरी तरफ रूट लग जाता है। वापस बोल रहा हूँ, यदि बराबर के एक तरफ से ये स्क्वायर हटता है तो उसके दूसरी तरफ रूट लग जाता है, 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी बताओ, 5। ये 5 अपना आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे अच्छे से।
आप प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ आप सभी पढ़ रहे हो अच्छे से और आपको समझ में आ रहा है। अब आपको घर घर बैठे सभी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, थैंक यू।